जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। पूज्य पिताजी ब्रजभूति श्री श्यामदास जी महाराज की जय। पूज्य दादाजी श्री रघुनाथ दास जी हकीम की जय। इनके गुरुदेव पूज्य पाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। अनेक दिनों से गुरु गोविंद कृपा से पूज्य पिताजी के ऊपर ग्रंथ कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा के प्रसंग चल रहे हैं। उन्हीं के द्वारा लिखित उनकी ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने अपने जीवन काल में 2002 में संभवतः लिख दी थी और 2005 में वो पधारे। लिख के उन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं छुपा दी थी। उसका कोई भी जिक्र उन्होंने हमसे या किसी से नहीं किया था। पिताजी के पधारने के बाद जब उनके पुस्तक लाइब्रेरी अलमारियों को खखोरा गया तो वहाँ ये एक कॉपी मिली और हम लोग पढ़ के चमत्कृत हो गए। वो चाहते तो अपने जीवन काल में भी इसे छपा देते, लेकिन वो प्रतिष्ठा से कोसों दूर थे। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा के समान समझते थे। एक बार मैंने उनका भक्ति संदर्भ या किसी संदर्भ में पिछले पेज पर लगभग 2 इंच बाई 3 इंच का फोटो छाप दिया था। तो मेरे से इतने नाराज हुए, बोले इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ, मेरे फोटो का क्या मतलब है। फोटो लगाओ, निताई गौर का लगाओ, प्रिया प्रीतम का लगाओ, किसी आचार्य का लगाओ, मेरे गुरुदेव का लगाओ, मेरे फोटो का क्या मतलब है। किससे पूछा तुमने? ग्राहक मैं हूँ, तुम हो, किसने कहा ये फोटो लगाने को? हम लोग बिल्कुल स्तब्ध रह गए और उनको इसी बात पर राजी किया कि ठीक है पिताजी, ये हटा देंगे, हम इसको हटा के किसी महाप्रभु जी का फोटो लगा देंगे। 2-4 दिन बाद फिर आई गई होगी। उसके बाद कभी भी उनके शरीर रहते हमने किसी भी ग्रंथ में उनका फोटो नहीं लगाया। उनके शरीर जाने के बाद, नित्य लीला में प्रवेश के बाद अब हम उनके फोटोज देते हैं। इतने प्रतिष्ठा से इतने दूर भागने वाले थे। और फिर वो प्रतिष्ठा से जो व्यक्ति जितना दूर भागता है उसकी उतनी अधिक प्रतिष्ठा होती है उसके कार्यों द्वारा, उसके आचरण द्वारा, उसके काम द्वारा, उसके व्यवहार द्वारा। तो आज पिताजी की या हरिनाम प्रेस की जो प्रतिष्ठा है वो किसी भी राष्ट्रीय स्तर के किसी भी संस्थान से कम नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने प्रयास कभी नहीं किया। उस क्रम में चलते हुए कल उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के बारे में हमने बताया था, अव्यर्थ कालत्वम के बारे में बताया था। अब उन्होंने लिखा है यात्रा पर यात्रा। यह उनका प्रसंग जो उनके द्वारा लिखित था लगभग समाप्ति पर है। मेरे अनुमान से आज विश्राम ले लेगा। इसके फिर दूसरे भाग में अन्य विद्वानों द्वारा जो बड़े बड़े उनके बारे में संस्मरण लिखे गए उनका संग्रह है। तीसरे भाग में उनके द्वारा पद रचनाओं का संग्रह है। तो पद रचनाओं का संग्रह तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन वृंदावन के देश के बड़े बड़े विद्वानों द्वारा जो उनके लिए संस्मरण लिखे गए उनको जरूर हम लेंगे। 1 या 2 दिन में वो भी शेष हो जाएंगे। आज उन्होंने लिखा है यात्रा पर यात्रा। इस प्रकार सांसारिक दायित्व भी
श्याम के सिर पर लाइट जला दीजिए। अनेक थे, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था और बहनों उनके परिवारों के सब दायित्व श्याम पर थे। उनको निभाने के लिए श्याम को अनेक यात्राएं भी करनी पड़ी। ये मैं बताता चलूं कि पिताजी हमारे अकेले पुत्र थे, उनका कोई भाई नहीं था। यद्यपि चाचा ताऊ के थे, लेकिन फिर भी उनको परिवार के दायित्व अकेले ही निभाने पड़ते थे। जैसे हम 3 भाई थे, बड़े भाई सब पधार गए, तो अब हम 2 भाई हैं। 2 भाई कंधे से कंधा मिलाकर पूरे परिवार को संभालते हैं। कहीं छोटे भाई चले गए, कहीं बड़े चले गए, लेकिन ये अकेले थे। और आप सच मानिए कि कभी भी पलायन वाली दृष्टि इनकी न रही। रात रहा, दिन रहा। अच्छा, कार्य भी ऐसा होता है जैसे कुछ फैक्ट्री टाइप के काम होते हैं। मालिक 2 दिन बाहर चला गया तो फैक्ट्री में मैनेजर आदि काम को संभाल लेते। जैसे आजकल हमारी प्रेस है, छोटा भाई मान लीजिए 2-3 दिन को बाहर चला जाता है, तो प्रेस में मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, प्रेस चलती रहती है। ठीक है, 100% उत्पादन नहीं होता तो 50, 60, 70% होता है। लेकिन आप जानते हैं कि पिताजी डॉक्टर थे। डॉक्टर की दुकान से यदि डॉक्टर चला जाए तो 0/0। तो कई बार दिन में दुकान संभालते, दोपहर में जो 2-3 घंटे का अवकाश होता था उसमें इधर उधर के आसपास के काम निपटाते थे। रात्रि भर यात्रा करके सवेरे पहुंच जाना, फिर दुकान खोल देनी, फिर गुरुदेव की सेवा करनी। मतलब इतने कर्मठ रहे कि आज के समय में मेरे अनुमान से इतना कर्मठ कोई हो नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। श्याम को दायित्वों को निभाने के लिए अनेक यात्राएं भी करनी पड़ती थी। एक बार उनके भांजे थे हरीश, वो भाग गए वृंदावन से बिना कहे सुने। पता चला कि लड़के आजकल बंबई भागते हैं, तो पिताजी उसको ढूंढने के लिए मुंबई गए। 2 दिन रहे। दामाद के ऑपरेशन के लिए वेलूर मद्रास गए। हमारी बड़ी बुआ जी श्रीनगर रहती थी, वहां हमारे फूफा जी गुजर गए, तो उनको लेने समटाने के लिए, उनके बहुत बड़े बाग होते थे सेबों के, तो उनको समटाने के लिए अकेले भाई थे, दुखा पड़ा, तो उनको उनके साथ 2 बार श्रीनगर गए और उनको सब समेटवा के यहाँ ले आए। वहां से कुछ व्यापारियों से पैसों की वसूली के भी लिए गए, क्योंकि जीजा जी स्वर्गवासी हो गए थे। चंडीगढ़ गए, जालंधर गए, अंबाला गए, पानीपत गए, सोनीपत गए और इलाहाबाद, तो 2 बार मंडल के काम से जाना पड़ा। देहरादून, हरिद्वार, रामपुर, ग्वालियर, कोंडागांव, रेवाड़ी, धौलपुर, लखनऊ, जयपुर, श्रीनाथद्वारा, जोधपुर, आगरा, मुरादाबाद, कोटा, मंसूरी, अलीगढ़, हाथरस, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, पलवल, दिल्ली आदि अनेक नगरों की यात्रा भी गृहस्थ से संबंधित कार्यों के लिए पिताजी ने की। तीर्थ यात्रा पारमार्थिक संबंध से कुरुक्षेत्र गए, कटास राज गए, श्री जगन्नाथपुरी गए, नवद्वीप गए, बनारस गए, इलाहाबाद गए, कुंभ दर्शन किए, हरिद्वार गए, ब्रजमंडल की 84 कोस की पैदल परिक्रमा की 40 दिन में, और भी वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन आदि तीर्थ स्थलों की यात्राओं का सौभाग्य भी प्रभु कृपा से अति व्यस्त जीवन में प्राप्त होता रहा। आगे आपने लिखा है, बहुत गई थोड़ी रही। बड़ा बेटा नित्यानंद तिबिया कॉलेज से पढ़कर वृंदावन आ गया। श्याम ने उसे दुकान पर बैठा दिया। मरीजों का विश्वास उस पर होता गया और उसने दुकान संभाल ली। इधर 1969 में निजी प्रेस लग गई। श्याम का मन अब मरीजों की चिकित्सा से हट गया। श्याम अब अपने भवरोग की निवृत्ति के लिए महाप्रभु के प्रकाशनों के प्रकाशन कार्य में पूरी तरह आकर्षित कर दिया महाप्रभु ने उसे। सन 1973 में दुकान दवाखाना का सब काम नित्यानंद पर छोड़कर प्रेस ही देखने लगा। इधर गिरिराज भागवत दोनों बेटों ने
एमए की पढ़ाई समाप्त कर ली। उन दोनों ने पीएचडी की उपाधियां भी प्राप्त की और प्रेस के काम को धीरे धीरे संभालने लगे। सन 1979 में गिरिराज का विवाह हुआ और 1980 से गिरिराज ने पूर्णतः प्रेस को संभाल दिया और मेरे को निश्चिंत कर दिया। प्रेस से भी पूर्णतः मुक्त होकर श्याम एकमात्र 1978 में हुआ मेरा विवाह। 1978 में मेरा विवाह हुआ। 1979 में 80 में पिताजी प्रेस से मुक्त होकर प्रेस के सामने घर में ही बने एक कमरे में बैठ गए और भक्ति सिद्धांत ग्रंथ गौड़ीय गोस्वामी ग्रंथों के जो संस्कृत भाषा किंतु बंगला अक्षरों में थे अनुवाद टीकाओं में श्री प्रभु कृपा से संलग्न रहने लगा। महाप्रभु ने इस सर्वथा अयोग्य से 70-75 छोटे बड़े ग्रंथ संपादन करा दिए। यहाँ 70-75 लिखा है, बाद के वर्षों में ये 81 की बात, ये 2001 की बात है। पिताजी ने लिखा है 4 वर्ष और रहे। इस बीच पिताजी फुल टाइमर थे और उन्होंने लगभग 100 ग्रंथ, 100 से भी अधिक ग्रंथ पिताजी ने किए। उन्होंने छोटे छोटे ग्रंथ भी किए। बाद में हमने उन छोटे छोटे 8-10 ग्रंथों को मिला के एक ग्रंथ बना दिया, तो संख्या जरूर छोटी हो गई, कम हो गई, लेकिन ग्रंथ उनके 100 से अधिक रहे। और पिताजी के शरीर जाने के बाद उन्हीं की कृपा से एक तो वो हरि भक्ति विलास अधूरा छोड़ गए थे, एक आनंद वृंदावन चंपू छोड़ गए थे, और एक मेरे अनुमान से लघु भागवतामृत अधूरा था। 3 ग्रंथ थे। पिताजी ने अपनी शक्ति से इस दासाभास से उन ग्रंथों को कराया और आगे भी आज तक वो ग्रंथ की सेवा करा रहे हैं। बुकलेट रूप में छोटे छोटे करीब 30 ग्रंथ और हो गए हैं। हरिनाम के 632 अंक छप चुके हैं और ग्रंथों की संख्या भी लगभग 200 को पार कर चुकी है। अनवरत आज भी संपादन कार्य उनकी कृपा से यहाँ कुटिया में बैठ के मैं करता रहता हूँ। यद्यपि मेरा समर्पण उतना नहीं है, फिर भी यथासंभव सुविधाजनक रूप से ग्रंथ की सेवा अभी भी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे छोटे भाई भागवत कृष्ण ने ग्रंथों के प्रकाशन और उनकी उपलब्धता, उनकी बिक्री की व्यवस्था ऐसी संभाल रखी है कि आज पिताजी द्वारा संपादित प्रकाशित शायद ही कोई ग्रंथ अनुपलब्ध हो। वो इतना जागरूक रहता है कि 100 ग्रंथ रह जाते हैं तब उसके अगले संस्करण की तैयारी कर लेता है और उसकी कोशिश रहती है कि कोई भी ग्रंथ अनुपलब्ध ना हो, और नहीं होता। वो ग्रंथों को रेडी रखता है और ग्रंथों का प्रचार हो रहा है। ग्रंथों की ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था मेरा बेटा हेमांग देखता है। हेमांग भी पूर्ण मनोयोग से ऑनलाइन ग्रंथों के लिए दिन में रात में पैकिंग करना, भेजना, कुरियर करना, साधकों को, वैष्णवों को संतुष्ट रखता है। साथ ही प्रेस में अन्य ग्रंथों का भी मुद्रण होता है। सभी ग्रंथ जो भी पिताजी ने किए वे हरिनाम संकीर्तन मंडल से ही छपे। इसमें भी एक निवेदन करता चलूं, क्योंकि आपको ध्यान होगा पहला ग्रंथ मंडल के 1200 कुछ रुपए जो चंदे के दान के थे उससे छपा था। फिर उसकी बिक्री से फिर वो पैसा बढ़ा, फिर अगला ग्रंथ छपा, तो यह दान के पैसे से था। तो आज भी जो मंडल के ग्रंथ छपते हैं उसके छपाई का पैसा हरिनाम प्रेस को दिया जाता है। उसकी जो भी बिक्री होती है उसका एक एक पैसा अलग रखा जाता है, उसका हिसाब रखा जाता है। पुस्तकों से बिकने वाले प्रॉफिट या पैसे से हमारे परिवार की आजीविका नहीं चलती है, अपितु मंडल के समस्त ग्रंथों का स्टॉक रखना, उन्हें बेचना, उन्हें पैक करना, मंडल के लिए
जो भी एक सेवक की आवश्यकता रहती है उसका कोई भी खर्चा मंडल में नहीं डाला जाता है। मंडल के आय व्यय के खाते में एक तरफ मंडल के बिक्री से कितना पैसा हुआ मिला और हरिनाम पत्रिका से कितना पैसा मिला यह हिसाब रहता है। दूसरी तरफ केवल इनकी छपाई में कितना पैसा लगा ये हिसाब रहता है। और किसी भी प्रकार का बिजली का, किराए का, कर्मचारी का, मेंटेनेंस का कोई भी व्यय मंडल में नहीं लिखा जाता है। वो सहज में हरिनाम प्रेस का ऑफिस है, हरिनाम प्रेस निजी हमारा व्यवसाय है, उसमें से उसके सेवकगण, उसके नौकर, उसका मकान, उसकी बिल्डिंग में ही सारा साहित्य रहता है। और ईश्वर ने पिताजी की शक्ति से हम लोगों में भी अभी यह बुद्धि दी हुई है कि मंडल का एक भी पैसा हमारे घर में हमारी आजीविका में नहीं आए। यद्यपि हमारी तरफ से 10-5 हजार रुपया उधर खर्च हो जाए, कर्मचारी का पैसा लग जाए, बिजली लग जाए, भाड़ा लग जाए, कोई भी पैकिंग का कागज, सूतली, कुछ भी खर्चा, केवल पोस्टेज का खर्चा लिखा जाता है। ईश्वर से और आप वैष्णवों से प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को शुद्ध रखें और आगे आने वाली हमारा हेमांग वो भी इस विषय में जागरूक है, उसमें संस्कार हैं। छोटे भाई भागवत कृष्ण का तो कहना ही क्या, उसमें भी पूर्ण संस्कार हैं। मंडल के पैसे को ऐसा रखा जाता है कि बिल्कुल अलग उसे हाथ नहीं लगाना है। और मंडल के पैसे से ग्रंथ बिक्री से अगला ग्रंथ ही छपता था। अब पिछले वर्षों में कभी अर्थ का अभाव रहा भी, डालमिया जी ने भी सहायता की, अन्य लोग भी सहायता करते हैं। अब भी कुछ वैष्णव हैं जो सहायता भेजते हैं ग्रंथ सेवा के लिए, लेकिन सहजता से सारा प्रकाशन होता है। इतनी बिक्री हो जाती है कि अगले ग्रंथ छपने में कोई बाधा नहीं आती है। एक भी पैसा मंडल का अपने काम में श्याम ने न लिया। मंडल में कभी धनाभाव हुआ तो अपने जेब से पैसे लगा के ग्रंथ छपा लिए, फिर बिक्री होने पर वो पैसे वापस ले लिए गए। ग्रंथ प्रकाशन को रोका नहीं गया, अर्थ के अभाव में भी। गत अनेक वर्षों से आज तक गिरिराज और भागवत ने प्रेस को उसके नाम को भारत ही नहीं विदेशों में भी एक उच्च स्थान प्रभु कृपा से पहुंचाया है। ईमानदारी तथा ग्राहकों की इच्छानुसार शुद्ध समय पर सेवा करना उनका नियम था, है और रहेगा। ऐसा मेरा आशीर्वाद उनके साथ सदैव रहेगा। हम लोग जब तक मैं प्रेस में रहा, अभी मैं 10 साल से प्रेस में, पिताजी के पधारने के बाद प्रेस में नहीं हूं, 20 साल हो गए, लेकिन उस समय भी चाहे मंडल के ग्रंथ हों, चाहे अन्य किसी भी संत के ग्रंथ हों, हमारा केंद्र ग्रंथ सेवा रहता था। हमें ग्रंथों की सेवा करनी है, धन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये भाव था। जो भाव आज तक भी मेरे छोटे भाई में भी है और सदैव रहेगा। कोई ग्रंथ छपने आया तो वृत्ति ये नहीं कि 2 लाख का ऑर्डर मिला, इसमें 10-20 हजार बचेंगे। वृत्ति यह है कि अच्छा, इस ग्रंथ की सेवा का भी हमें अवसर मिला, पैसा तो बचेगा ही बचेगा। और कदाचित नहीं भी बचा, नहीं बचने का कोई प्रश्न नहीं है, बचता ही है। अगर 10 हजार बचे तो ठीक, 5 बचे तो ठीक, 20 बचे तो ठीक, लेकिन मुख्य उद्देश्य होता था कि ग्रंथ सेवा हो जाए, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की। इसके बाद लिखते हैं, शरण गहे की लाज। आज पाठ करना मुश्किल हो रहा है, शायद यह अंतिम पृष्ठ है। हर प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने श्याम
उसके परिवार को चरणों में स्थान दिया। मान प्रतिष्ठा तो आनुषंगिक रूप से श्याम के और श्याम के पिताजी के पीछे पीछे बराबर साथ देती रही। सन 2001 अप्रैल 21 को श्याम की दूसरी पत्नी ईश्वर देवी ने ब्रजरज प्राप्त की। सन 2002 मई 17 को पहली पत्नी जात बड़े सुपुत्र डॉक्टर नित्यानंद को अचानक श्री ठाकुर ने नित्य लीला में बुला लिया। श्याम को उसके विछोह का बड़ा धक्का लगा। वह मेरे पुत्र के साथ साथ संकीर्तन का साथी था। धार्मिक महोत्सवों में उसकी उत्साह उत्कंठा श्याम को सहज बल प्रदान करती थी। बड़े पुत्र थे तो वो छोटे भाई की तरह से पिताजी के साथ रहते थे। पिताजी के सामने कभी भी एक शब्द उन्होंने बोला नहीं। उनकी कार्यक्षमता और निष्ठा ऐसी थी, जब सम्मेलन होता था बसंती बाई में, वो दुकान से आते थे 9 बजे, दुकान बढ़ाकर प्रसाद पाते थे, फिर सम्मेलन की तैयारी करते थे। बैनर लिखना, पेंटर वगैरह नहीं होते थे, झंडियां बनाना, सूतली पे झंडियां चिपकाना और सजावट करना, ग्रंथों के सेट बनाना। अनेकों बार सम्मेलन के दिनों में भाई साहब रात को 9 बजे आए, प्रसाद पाया और 10:30 बजे से लगे, सुबह 4 बज गए, सोए ही नहीं। हम लोग भी होते थे, हम सो जाते थे 12-1-2 बजे। सवेरे 4 बजे उठे, स्नान किया, शौच किया, तैयार हुआ, पाठ किया और 8 बजे दुकान पर। रात भर सोते नहीं थे। पिताजी के साथ कंधे से कंधा बढ़ाकर ऐसे ही संकीर्तन घर में होता था। हम लोग नहीं जाते संकीर्तन में, कभी जाते, लेकिन मजाल है उनको बुखार भी आ जाए तो उन्होंने संकीर्तन में जाना, ढोलक बजाना और पिताजी का साथ देना। उनके जाने से पिताजी को मुझे ध्यान है, उन्होंने यहाँ उनको बाद में, पहले तो ब्रेन हेमरेज हुआ था, वो तो ठीक हो गया। यहाँ वृंदावन में बाद में उनको पीलिया हुआ। पीलिया हुआ तो पहले तो चिकित्सा स्वयं करते रहे, 1-2 स्थानीय डॉक्टरों ने भी की। बाद में उनको यहाँ पीएल सराफ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर भरतिया थे, हमारे मित्र थे, वो देखते रहे और पीलिया उनका ठीक होता जा रहा था, रोज टेस्ट होता था। एक दिन अचानक दोपहर को मैं घर पर था, मैं प्रतिदिन जाता था, दिन में 1 बार 2 बार, विशेषकर 2 बजे लंच होता था। 2 बजे में लंच करके और सीधा हॉस्पिटल आता था, 2-3 घंटे बैठता था, शाम को आता था, किशन प्रेस संभालता था। तो तुरंत मैं भोजन करने बैठा ही था कि फोन आ गया, संभवतः भाभी का या किसी का, कि आपको भैया भाई साहब बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आता हूं, मैं आ ही रहा हूं, 5 मिनट में भोजन करके आऊं कि छोड़ के आऊं। तो उन्होंने कहा तुम सोच लो, तुरंत आओ। तो मैंने भी भोजन छोड़ दिया और मैं भाग के पीएल सराफ आया। यहाँ आया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा गिरिराज अब मैं जा रहा हूं, अब मुझको विदाई दो, अब मैं जा रहा हूं, अब मेरा जीवन शेष नहीं रहेगा। और मेरा हाथ उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और ये कहा, मैंने कहा भाई साहब आप कैसी बात करते हो, वीर जी कहते थे हम उसको, वीर जी आप कैसी बात कर रहे हो, आपका जॉन्डिस ठीक हो रहा है, कम हो रहा है, रोज डॉक्टर साहब संभाल रहे हैं। मैंने आते ही डॉक्टर साहब को फोन किया तो डॉक्टर साहब बोले मैं थाली पर बैठा हूं नागिया जी, आप बोलो तो थाली छोड़ कर आऊं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं थाली छोड़कर आया था। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप प्रसाद पाके आप लेटिएगा मत, तुरंत आ जाइए। पर वही उन्होंने भी, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से प्रसाद पाया नहीं डॉक्टर साहब ने, वो भी तुरंत ही 5-7 मिनट के अंदर ही आ गए। लेकिन उनके पहुंचने तक भाई साहब के हाथ में मेरा हाथ था और उनको एक वोमिटिंग सी आई सोते सोते, और मैंने देखा कि बहुत सारा पानी मुख से उनका निकला। काफी, मुझे लगता है कि 10-12 लीटर पानी निकला और उस पानी के साथ ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मुझे नहीं लगा
यद्यपि भाभी थी साथ में और लोग भी थे। पिताजी ने भी पूछा क्या बात है, तू रोटी छोड़ के क्यों जा रहा है? मैंने कहा, उन्होंने कहा तुरंत आओ। तो मेरे पीछे पीछे पिताजी भी शायद किशन के साथ स्कूटर पर आ गए और भी परिवारी लोग आ गए, लेकिन तब तक उन्होंने मेरे हाथ में ही अपने प्राण छोड़ दिए। और डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने चेक किया और उन्होंने कहा सॉरी नांगिया जी सॉरी। तो हम लोग अवाक रह गए। फिर उनको घर लाया गया, दूसरे दिन उनका संस्कार आदि किया गया। श्याम के मन को थामने में एकमात्र श्री युगल सरकार श्री गौर श्याम के चरणारविंद सहायक रहे, अब भी हैं। लिखते समय श्याम 81 वर्ष में चल रहा है। आंखें और हाथ जो प्रभु के सेवा के उपयोगी हैं अब तक ठीक काम दे रहे हैं। टांगे रह गई हैं, लगता है इसलिए रह गई हैं कि टांगे रहेंगी तो श्याम चंचल होगा, फिर अंदर होगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, वहां जाएगा यहां जाएगा। तो श्याम की टांगों को ठाकुर ने स्थिर कर दिया है। यद्यपि वो अपना कार्य शुद्धि शौच आदि स्वयं ही करते थे, निर्भर नहीं थे अंतिम दिन तक, केवल 3 दिन वो बिस्तर पर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा टांगे ठाकुर ने थोड़ी शिथिल कर दी हैं, हाथ चल रहे हैं, आंखें ठीक हैं, इसलिए कि संपादन की सेवा शिथिल ना हो जाए। फिर भी शरीर क्रिया स्वयं श्याम कर लेता है, चलता फिरता है। मेरे तो गिरधर गोपाल सबसे बड़ा संबल सारे जीवन का रहा युगल सरकार की नित्य सेवा, जो पूज्य माता पिताजी के समय से 100 से अधिक वर्ष से घर में प्रतिष्ठित है। समय पर उनकी सेवा वे लेते आ रहे हैं और अब भी ले रहे हैं। वे अपनी शक्ति प्रदान कर समय पर सेवा करा रहे हैं। श्याम चाहे अब शारीरिक विकारों के कारण अपने को पूर्णतः असमर्थ और अयोग्य सापराध सेवक, मतलब ऐसा सेवक जो बार बार अपराध करता है, जानता है, परंतु सेवा को प्राण त्यागने से पहले वह त्यागने के पक्ष में नहीं है। अर्थात जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं सेवा को नहीं त्यागूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरी सेवा तभी छूटे जब मेरे प्राण जाएं। जब तक उन्हें सेवा लेनी है तब तक वे जीवन तथा सेवा शक्ति भी प्रदान करते रहेंगे। श्याम को ऐसा विश्वास है और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। केवल 3 दिन उन्होंने सेवा नहीं की, बिस्तर पर रहे, अचेत से रहे और बीच बीच में उठते भी रहे। और तीसरे दिन उन्होंने अपने नश्वर देह को त्याग दिया। उसी बीच में एक टेलीफोन स्मारिका छप रही थी। तो हमने पिताजी से कहा था कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसमें सौरभ गौड़ जो भागवत कृष्ण के मित्र हैं, वे भी परिश्रम कर रहे थे। तो हमने कहा था इसका उद्घाटन हम आपसे ही कराएंगे। तो जब हमने देखा कि पिताजी अभी 3 दिन से सेवा से मुक्त हो गए हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें विश्वास हो गया कि अब पिताजी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो हमने रात्रि को एक उसकी प्रति तैयार करा के उनसे उद्घाटन भी कराया। उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। एक दिन की बात है, पिताजी के कक्ष में उनके केयर टेकर के रूप में मैं सोता था। प्राय बैठा ही रहता था, फिर भी झपकी लगती थी। मेरी झपकी लग गई और देखा कि पिताजी अपने कक्ष में से एक जो बाहर दरवाजा था, सड़क पर खुलता था, वहां से पिताजी रोज सुबह 8 बजे 7 बजे सामने वाले घर में जहां प्रेस है उसमें संकीर्तन के लिए जाते थे। वहां बड़े भाई साहब होते थे, हम लोग भी जाते थे कभी कभी। तो वो उठे हैं और दरवाजा खोल रहे हैं। तो मैंने देखा, मेरी नींद खुली
मैंने कहा पिताजी ये क्या क्या कर रहे हो आप? बोले बेटा संकीर्तन में जाना है मेरे को, संकीर्तन नियम है मेरा। मैंने कहा पिताजी आप अस्वस्थ हो, बिस्तर पर हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले अरे अरे, फिर ऐसे ऐसे लगा जैसे कहीं तंद्रा में थे, किसी आवेश में थे। संकीर्तन का ऐसा ऐसा आवेश कि आवेश में ही मेरे को लगता है अर्धनिद्रित अर्धबाह्य अवस्था में वो उस दरवाजे को खोल के बाहर जाने को थे। वो तो अच्छा हुआ कि दरवाजे की कुंडी में आवाज हुई और मैं उठ गया। फिर मैंने उनको पकड़ के लेटाया। पिताजी फिर अरे बोले पता नहीं ऐसा कैसे हुआ भाई, मैं तो बीमार हूं, मैं उठ के कहाँ जा रहा था, अच्छा किया तुमने संभाल लिया। फिर लेट गए। एक दिन ऐसे ही जब लेटे हुए थे तो सोते सोते अचानक उठ बैठे। मैंने कहा क्या हुआ पिताजी? बोले भाई पता नहीं, मेरे को बहुत पुराने पुराने लोगों के स्वप्न आ रहे हैं। मैंने कहा जैसे? बोले जैसे स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं, स्वामी जी मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी मेरे से बात कर रहे हैं। बोले एक मुरलीधर नांगिया थे वो कर रहे हैं, एक फलाने थे, कई नाम ले रहे थे, हम तो जानते नहीं थे। बोले वो भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। हमें भी समझना थी कि ये क्या चीज है, क्यों पितृलोक के या दूसरे उनके पितृगण जो थे वो सब इनको दिखाई दे रहे थे। पता नहीं क्यों, पता नहीं भाई क्यों दिखाई दे रहे हैं। मेरा तो कोई उनसे कोई आसक्ति भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग, फलाना एक क्लर्क था हमारे डेरा गाजी खान में, फलाना खुशीराम फलाना, वो दिखाई दे रहा है मेरे को स्वप्न में। ये लोग क्यों स्वप्न में आ रहे हैं? खैर ठीक है, फिर लेट गए। एक दिन में ही या रात्रि में, मुझे समय ध्यान नहीं है, अचानक ऐसे उठे और गिरिराज सुनो, अरे देखो देखो धर्मराज आए हैं, इनको कुर्सी दो, धर्मराज आए हैं कुर्सी दो। हमें ऐसा लगा कि कुछ बरगला रहे हैं। धर्मराज आए हैं, हम समझे ही नहीं कि धर्मराज स्वयं यमराज का जो स्वरूप है धर्मराज, वो पिताजी को दर्शन देने आए हैं। धर्मराज के तो विषय थे नहीं, इन्होंने तो निकुंज में जाना था, तो धर्मराज दर्शन देने ही पधारे हैं। साक्षात बार बार ऐसे विवल से, अरे तुम देख क्या रहे हो, कुर्सी दो, आसन दो, आसन दो, धर्मराज पधारे हैं, आसन क्यों नहीं देते हो भाई, आसन दो। मैंने कहा पिताजी पिताजी क्या बात है, पिताजी क्या बात है? अरे अरे ये क्या हुआ, ओहो, अर्धबाह्य अवस्था जैसी थी। फिर मैंने संभाला, मैंने पिताजी कौन आया है, कहाँ आया है? मैं बैठा हूं, कोई नहीं है पिताजी। और सच मानिए उस समय तक मुझे ये आभास नहीं हुआ कि धर्मराज स्वयं दर्शन देने पधारे। बाद में जाके जब उनके शास्त्रोक्त किया तब जाके आज समझ आता है कि धर्मराज उन्हें अंतिम में दर्शन देने आए थे और वो चले गए। एक दिन ऐसे ही बोले, उन्हीं 2-3 दिनों की बात बता रहा हूं जो उन्होंने तो लिखी नहीं है, शायद हमने भी पता नहीं कहीं लिखी है नहीं लिखी। एक दिन ऐसे ही बोले, अरे गिरिराज, नारद जी आए बेटा, आसन दो, इनको बैठाओ, हटो हटो, यहाँ बैठो, तुम कुर्सी पे बैठो, महाराज बिराजो, ऐसे करने लगे। अरे बहन का पिताजी क्या बात है, क्या हुआ? फिर वो, अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, मेरे साथ क्या हो रहा है? तो ये बात जब हमने डॉक्टर के गोपाल साहब उस समय चिकित्सा कर रहे थे उनकी फिजिशियन के रूप में, और डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जो कि मेरे मित्र थे, वो एक सर्जन के रूप में उनकी चिकित्सा कर रहे थे। जब हमने डॉक्टर साहब को बताया, गोपाल साहब को, कि डॉक्टर साहब ऐसे है, तो उन्होंने कहा कभी कभी दिमाग में ऐसा हो जाता है, तो उन्होंने मोनिटोल जाने कुछ इस तरह की दवाई थी, वो भी उनको आईवी दी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो लेकिन पिताजी को कुछ नहीं हुआ था। वो वास्तव में धर्मराज के दर्शन कर रहे थे, नारद जी के दर्शन कर रहे थे, अपने बड़े बुजुर्गों के दर्शन कर रहे थे, और बार बार चौंक के उठते थे। खैर अंतिम दिन उनको डॉक्टर नरेन ने कुछ नलियां भी लगा दी थी। तो अंतिम दिन जब उनकी स्थिति ऐसी लगी तो हमने उनकी नलियां सब लोगों ने सलाह से कि इनकी नलियां हटा दी जाए। अच्छा, एक और बात बीच में हुई कि जब परिवारी जनों को सूचना दी गई तो उनकी ऐसी स्थिति लगती नहीं थी कि वो चले जाएंगे, लेकिन कहीं मेरे अंदर ये दिलहौल हो गया था कि पिताजी कहते थे कि मेरी सेवा छूट जाए तो तुम समझ लेना मेरे प्राण छूट जाएंगे।
तो कहीं रिश्तेदारों का, बहनों का, बुआओं का, मामाओं का फ़ोन आता था तो मेरे से पूछते थे, बेटा क्या हाल है गिरिराज। मैं कहता था हाल तो सब ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप आ जाओ, पिताजी से मिल जाओ। तो कहते थे कोई चिंता की बात है। मैं कहता था चिंता कोई नहीं है, लेकिन आप मिल जाओ। लोग समझते गए। जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उस दिन घर में 30, 40, 45 बहन, बेटी, दामाद, समधी, चाचे, मामे, ताए, जिनको होना चाहिए सब थे। और सुबह से थे, उस दिन सुबह से थे। गोपाष्टमी का दिन था। दोपहर में उनकी स्थिति ऐसे लगी, ऊर्ध्व श्वास कोई नहीं चला उनको कोई झटका नहीं लगा, उनको किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं हुआ। वो बड़े आराम से, जैसे ऐसा लगता था कि अपने चिन्मय राज्य में विचरण कर रहे हैं। तो सबको लगा कि अब स्थिति ठीक नहीं है, इनकी नलियां निकाल दी जाए और इनको ब्रज रथ पर लिटा दिया जाए। तो हमने ऐसा ही किया, उनको ब्रज रथ पर लिटा दिया, नलियां निकाल दी, लेकिन उनकी श्वास बहुत धीरे धीरे चल रही थी। हमने, डॉक्टर साहब थे महिला चिकित्सालय में, नरेंद्र जी, तो मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप शर्मा जी को भेजे। हमारे मैनेजर थे शर्मा जी गए, स्कूटर पर उनको ले आए। हम लोग घर वाले सब संकीर्तन कर रहे थे उन्हीं के कक्ष में। डॉक्टर साहब ने कहा आप बाहर जाके संकीर्तन करो, मेरे को देखने दो, नाड़ी वाड़ी सब देखनी है मेरे को। सब लोग बाहर चले गए। संकीर्तन 10 मिनट के लिए रोक दिया गया। तो पहले तो डॉक्टर साहब ने कहा ये नली वली क्यों निकाली, किसने निकाली। वो मेरे मित्र थे और मेरे से आयु में कम थे, मेरा सम्मान करते थे, अभी भी हैं, सम्मान करते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आप छोड़ो, क्योंकि हम लोग इस समय परेशान हैं, जैसा जो कह रहा है करते जा रहे हैं। अब आप चाहें तो आप दोबारा नलियां लगा दीजिए, जो भी इनकी चिकित्सा व्यवस्था आपने करनी है आप कर दीजिए। बोले चलो ठीक है, मैं देखता हूं। बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत नाम था नरेंद्र जी का उस समय। वो पिताजी के साथ नीचे ही एक कपड़ा बिछा दिया, वहां पर बैठ गए और उन्होंने नाड़ी देखे, कभी कुछ देखें कभी कुछ देखें। बोले आप सब लोग बाहर चले जाओ। हम लोग बाहर आ गए, केवल मैं था वहां। उन्होंने 10-20 मिनट 25 मिनट अच्छी तरह से पिताजी को एग्जामिन किया और एग्जामिन करके वो बाहर आ गए कमरे से बाहर आ गए। मैं भी बाहर आया। उनका डॉक्टर साहब क्या आज्ञा है, नली वगैरह बोतल वगैरह कुछ मंगानी हो। बोले रुक जाओ तुम। और वो वहीं बाहर चौतरा सा है हमारा, वहां बैठ गए। मैं डॉक्टर साहब आप यहाँ कहाँ बैठ रहे हो। मैंने तुरंत एक कुर्सी मंगाई, वो कुर्सी पर बैठे रहे। बोले एक कप चाय मंगा। मैंने उनको वहां बाहर चाय पिलाई और वो पता नहीं किस सोच में, किस इंतजार में करीब आधा घंटा बाहर गली में बैठे रहे, जबकि वो बहुत व्यस्त चिकित्सक थे। उनको घर पर लाना अपने आप में बहुत बड़ा उनका, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा, डॉक्टर नरेंद्र का और डॉक्टर के गोपाल साहब का। उन्होंने आधा पौना घंटा वो वहां बाहर बैठे रहे कुर्सी पर और एक बड़ा सन्नाटा सा छाया हुआ था कि भाई डॉक्टर क्या कहते हैं। आधे पौने घंटे बाद वो दोबारा आए। दोबारा आकर उन्होंने दोबारा से पिताजी को एग्जामिन किया 10 मिनट और फिर मेरे से बोले शर्मा जी को भेजो, मेरे को छोड़ा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या नली वली कुछ लगानी है, क्या करना है। बोले नहीं, वो अभी तुम भेजो मेरे को, मैं फिर जैसे भी होगा तुमको बताता हूं। अभी तुम घंटे भर बाद मेरे से बात करना, मैं जा रहा हूं। ठीक है जाओ। अब डॉक्टर साहब ऐसा कह के चले गए। घर में 30-40 लोग थे। अच्छा, रिश्तेदारी में हम क्या है, मैं हूं चाहे किशन है, हम छोटे ही हैं, हमारी बहनें भी हमसे बड़ी हैं, फूफा जी, जीजा जी, मामा जी, चाचा जी तो बड़े होते ही हैं। वहां क्या सब हमको डांटने लग गए और 2 फाड़ हो गए हमारे रिश्तेदारों में। आधे रिश्तेदार तो ये कहें कि इनको तंग ना किया जाए, ये रज में लेटे हुए, ज्यादा से ज्यादा इनको दोबारा तखत पर लेटा दिया जाए, अथवा रज पर लेटे हैं तो रज पर लेटे रहें। आधे व्यक्ति ये कहें तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग बेवकूफ हो, जिंदे आदमी को मार रहे हो, इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इनको ऑक्सीजन देनी चाहिए, इनकी चिकित्सा करनी चाहिए, जब तक सांस है तब तक आंस है। तुम लोग समझ नहीं क्या कर रहे हो, बिना पढ़े लिखे आदमी हो तुम, ये हो वो हो। मैं बड़ा परेशान, घर में उस समय मैं ही बड़ा था। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा ऐसा करते हैं, एक बार डॉक्टर साहब से दोबारा बात कर लेते हैं, डॉक्टर साहब जैसा कहते हैं वैसा करते हैं।
उन दिनों लैंडलाइन फ़ोन होते थे, स्पीकर वाला फ़ोन मेरे पास था। मैंने स्पीकर से डॉक्टर नरेंद्र को फ़ोन मिलाया। मैंने, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे स्थिति है, आप तो देख गए हो, हमारे यहाँ 30-40 रिश्तेदार हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, दामाद हैं, समधी हैं, 2 फाड़ हो गए हैं। एक लोग तो कह रहे हैं इन्हें ऐसे ही रहने दो, चैन से इन्हें जहां इनको शरीर त्यागना है त्यागने दो। एक फाड़ कह रहा ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा आप स्पीकर पर हो और सारे रिश्तेदार मेरे को चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, आप हमें अपना निर्णय दीजिए, आप जो निर्णय देंगे वैसा होगा। आप कहेंगे तो हम अभी हॉस्पिटल ले आएंगे। यद्यपि पिताजी कभी भी हॉस्पिटल के पक्षधर नहीं थे, हम लोग भी पक्षधर नहीं है, वो रज में ही अपना शरीर छोड़ें, हम ये मानते हैं। तो वो बोले नहीं ठीक है, तुमने देखा तो है, मैं 1 घंटा वहां एग्जामिन करके आया हूं, अभी कुछ नहीं होगा, आप सब लोग शांत रहिए, सब लोग प्रसाद पाइए, अपने अपने कामों में लगिए, दिमाग खराब अपना भी मत करिए, दूसरे का भी मत करिए। मैं सवेरे दोबारा बात करूंगा, आप सुबह 8 बजे मेरे को फ़ोन करना, और उस समय यदि ज़रूरत होगी तो 8 बजे हम एम्बुलेंस भिजवा के इनको बुलवा लेंगे और मैं हॉस्पिटलाइज कर लूंगा, और बोतल ऑक्सीजन जो भी चढ़नी होगी सब चढ़ा दूंगा। आप इस समय कुछ भी ना करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग थोड़े से शांत हो गए, रिश्तेदार लोग सब लोग शांत हो गए। और इतने में हमारे बगल में रहते थे शंभू चरण चाचा जी, हल्ला तो मच गया था। इसी बीच राधेश्याम बेरीवाला भी उनको प्रणाम करने आए थे। शहर में हल्ला मच गया था कि हकीम जी को नीचे उतार दिया है। हर 2-4 मिनट में एक व्यक्ति उनको प्रणाम करने आ रहा था। मोहल्ले में भी हल्ला मच गया था। शंभू चरण चाचा जी आए और उन्होंने कहा, देखा पिताजी को, हाथ वाथ लगाया, नीचे ही थे। तो उन्होंने कहा, लाला ऐसा है, जी बहुत पुण्यात्मा पुरुष हैं कि तुमने रोटी वोटी खाई कि ना खाई, रात के भोजन किए कि ना किए। हमने कहा, कहाँ चाचा जी भोजन? बोले जी तुम्हें भूखों मारते भाई ना जाएंगे, क्योंकि ब्रज में ऐसी परंपरा है कि यदि शरीर छूट जाए तो फिर चूल्हा नहीं होता है। फिर रात भर भूखे रहिए, सवेरे जब तक क्रियाकर्म होके यमुना जी से नहीं लौट के आएंगे तब तक घर में कोई ना तो चूल्हा जलेगा न कोई भोजन करेगा। बोले बाल बच्चे हैं, ये तुम्हारे भोजन की इंतजार कर रहे हैं, तुम फटाफट ब्यारू बनवाओ, फटाफट ब्यारू बनवाओ, ब्यारू करो, सब लोग ब्यारू करो, सब लोग ब्यारू कर देंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे। इनको शरीर लगभग छूटो भयो सोई समझो। तो बुजुर्ग थे तो सबने उनकी आज्ञा का पालन किया और सबने फटाफट, घर में बेटियां थी, बहनें थी, सब थी, सबने फटाफट रसोई तैयार करी, ठाकुर को भोग लगाया, ठाकुर की शयन कराई। बोले ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को शयन कराओ, और तुम लोग सब बच्चा बच्चा सब खाओ, और खा के फिर कीर्तन करो। और फिर हम लोगों ने यही किया। हमने करीब 9 बजे सबने प्रसाद पाया। प्रसाद पाके 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग निश्चिंत हुए। 4-5 लोग पिताजी के पास बने हुए थे जो महामंत्र का संकीर्तन कर रहे थे। सब लोग निश्चिंत हो गए, बच्चे बच्चे ऊपर नीचे जाके सो गए। हम 4-5-6 बड़े बड़े लोग वहां बैठ के पिताजी के पास हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहे। धीरे धीरे उनकी जो श्वास चल रही थी उसकी गति धीरे हो रही थी। वो जैसे ऐसे सांस आती थी तो फिर थोड़ी देर में ऐसे सांस आती थी। कष्ट बिल्कुल नहीं था। वो जो सांस बोलते ऊर्ध्व श्वास बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हाँ गति उनकी धीरे होती जाती थी। तो हम लोग 4-5 लोग, मैं, जीजा जी, किशन और भी जो लोग थे, भाई साहब पहले ही बड़े पधार चुके थे, माता पहले ही पधार चुकी थी। तो हम लोग कीर्तन करते रहे बड़े भावपूर्वक, आंख बंद करके। मुझे ध्यान नहीं आता, किसी एक को, जीजा जी को या किसी की एक मैंने ड्यूटी लगाई कि आप आंख खुली रखें और पिताजी के श्वास पर दृष्टि रखें। हम लोग भाव में आंख बंद करके कीर्तन करते रहे और उनकी निगाह रही। और मुझे ऐसा लगता है संभवतः 10 बजे जाने 10:30 बजे, मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने अंतिम श्वास ली। तब वो जो जीजा जी थे उन्होंने हमें हिलाया, बोले देखना देखना देखना। तब हमने देखा तो पिताजी की अंतिम श्वास हो चुकी थी और संकीर्तन चल रहा था। उस बीच संकीर्तन भी उद्दाम हो गया। हम लोग करुण स्वर से जोर जोर से संकीर्तन किया। फिर हमने भतीजे को बुलाया और किसी परिचित डॉक्टर को बुलाया, पड़ोस से चाचा जी आदि 1-2 लोगों को बुलाया। तो सबने कहा कि इन्होंने शरीर त्याग दिया है।
गोपाष्टमी के दिन रात्रि में इन्होंने शरीर त्याग दिया। सब शहर में हल्ला हो गया। दूसरे दिन अक्षय नवमी के दिन यमुना पर उनका संस्कार किया गया। सैकड़ों लोग, हम लोग तो बैठे ही रहे, रोते रहे, पता नहीं कहाँ से सामान आ गया। इसमें हमारे एक बड़े भाई स्वरूप श्री राधेश्याम जी चुग का भी बहुत, उनके परिवार का बहुत योगदान रहा। सारी व्यवस्थाएं उन्होंने, परिवार वालों ने, पड़ोसियों ने, जाने किसने किसने कैसे हुआ। कुछ लोगों ने कहा विमान बनेगा, तो वहां वैष्णवगण थे, तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि निकुंज जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। तो वैष्णव बोले निकुंज जाएंगे। बंगाली वैष्णव भी बहुत आ गए थे, बोले निकुंज जाएंगे। बोले निकुंज में विमान में जाएंगे क्या? विमान नहीं जाता निकुंज में। विमान में जाएंगे तो वैकुंठ जाना पड़ेगा, कोई विमान नहीं बनेगा। तुरंत विमान के लिए मना कर दिया। और साधारण जैसे होता है संस्कार, उसी प्रकार उनका संस्कार हुआ। और वृंदावन पायो है, वृंदावन धाम पायो है, ऐसा बोलते बोलते ही पूरे नगरों से और रज लेते हुए और भाग बढ़ो वृंदावन पायो बोलते हुए सैकड़ों की संख्या में साथ में व्यक्ति थे। अंतिम श्रद्धांजलि के लिए घाट पर भी बहुत व्यक्ति थे। फिर उठावनी आदि में सभी का सहयोग रहा और पिताजी ने अपनी अंतिम यात्रा पूरी हुई। पिताजी ने और लिखा है कि शाम का मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार तथा विवाह संस्कार सब वृंदावन धाम में हुए। इसलिए अंतिम संस्कार रज प्राप्ति की भी शाम पूर्ण आशा रखे बैठा है। इस अधम अयोग्य घृणित देह का दाह संस्कार ब्रज के पर्यावरण को दूषित ही करेगा। फिर भी श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी अपनी कृपा से इस अपराध को मन में न रखेंगे। इति 23/8/2002 रक्षाबंधन वाले दिन उन्होंने इस ग्रंथ को समाप्त किया। एक दिन जो मैं बता रहा था कि अंतिम दिन से पहले, एक दिन पहले ही मेरे से बोले कि कागज पेन ले आओ, और लिखा सोवत सोवत बहुदिन बीते, दुखन लागे अंग, जागत जागत निद्रा भागी, शरीर क्रिया भई भंग। 1 मिनट का समय चाहूंगा। मैं पुनः हाजिर होता हूं, आप इंतजार कीजिए। क्षमा कीजिएगा। सोवत सोवत बहुदिन बीते, दुखन लागे अंग,
जागत जागत निद्रा भागी, शरीर क्रिया भई भंग। सेवा छूटी सिमरन छूटो, छूट्यो ग्रंथन को संग। कृष्ण कृपाते पारिवारिक जन, नेक न भासे तंग। श्यामदास यह रोग भोग सब निज प्रारब्ध के रंग। बहुदिन बीते लिखा है, लेकिन 3 दिन रहे केवल। ये लास्ट दिन लिखा है? लास्ट दिन से 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले 3 दिन रहते। हाँ, 3 दिन में जागत जागत निद्रा भर नींद नहीं आती थी, उठ बैठते थे बार बार। ये जो प्रसंग है ये उसी समय के हैं। और खासकर कृष्ण कृपाते पारिवारिक जन, नेक न भासे तंग। मैं पड़ा हुआ हूं, मेरी शरीर क्रिया कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक जन मुझे जरा भी तंग होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब वो हमारी सेवा से कहीं ना कहीं प्रसन्न थे, संतुष्ट थे। एक दिन बाद फिर एक हमारे मित्र पिताजी को देखने आए, तो मैं बैठा हुआ था, पिताजी की आंखें बंद थीं, तो मेरे से बोले अच्छा विश्राम कर रहे हैं पिताजी, सो रहे हैं। तो तुरंत बोले नहीं नहीं, सो नहीं रहा हूं, ऐसा करो एक कागज निकालो, कलम निकालो, मैं एक पद बोलता हूं, तुम लिखो। सोते सोते ये उनका अंतिम पद है 5/11/2005 को। कौन सा? ये वाला जो अब मैं सुना रहा हूं। पार्थ सारथी परम निस्वार्थी, किंतु स्वार्थी जमाने में। पार्थ सारथी माने कृष्ण जो हैं, वैसे तो निस्वार्थी हैं, लेकिन जमाने की तरह वो भी स्वार्थी हैं। क्यों हैं? अपनों सेवा कार्य तुच्छन से निकाल लेत। अपना काम कराना हो तो तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति को भी योग्य बना देते हैं। और आप हैं मस्त वंशी बजाने में। आप मस्ती से वंशी बजाते रहते हैं, तुच्छ लोगों से अपना काम निकलवा लेते हैं। क्योंकि विकट आपदा कष्ट सब टाले। मेरे ऊपर जो जीवन भर विकट आपदाएं आई, कष्ट आए, उनको सबको टाल दिया। क्यों टाल दिया? इसलिए टाल दिया निजी स्वार्थ बनाने में। अपना जो उनका स्वार्थ था कि गौड़ीय साहित्य का प्रचार हो, इसलिए उन्होंने मेरे सारे कष्ट टाल दिए। जागत जागत निद्रा भागी, देह क्रिया भई भंग। सेवा सिमरन सिमरन छूटो। सेवा छूटी, स्मरण छूट गया। छूट्यो ग्रंथन को संग। श्यामदास प्रारब्ध की महिमा, निज विपाक को रंग। श्यामदास ये प्रारब्ध की महिमा है और अपने किए हुए कर्मों का फल है। यह अंतिम पद उन्होंने 5 नवंबर को लिखा। इसमें 1-2 फिलर रह गए हैं, समय है 2-3 मिनट का। प्रभुपाद श्री बन बिहारी गोस्वामी श्रृंगारवट, ये मेरे पूज्य श्री गुरुदेव हैं। इन्होंने लिखा है, श्री श्यामलाल जी जैसा गुरुनिष्ठ विरला ही होता है। अपने गुरुजी श्री देवकी नंदन जी महाराज की तन और मन से जो सेवा हकीम जी ने की, उसी की कृपा का फल आज तक उनके परिवार में दर्शित होता है। गौड़ीय साहित्य की उन्होंने अपूर्व सेवा की। हमारे श्रृंगारवट ट्रस्ट के वो ट्रस्टी भी रहे। उनका अभाव सदैव खटकेगा। श्री नित्यानंद प्रभु उनके वंशजों पर भी कृपा शक्ति बनाए रखें, जिससे ग्रंथ प्रकाशन का कार्य अनवरत चलता रहे। एक डॉक्टर बुद्धि प्रकाश थे, उन्होंने लिखा है, अर्ध शताब्दी से अधिक काल से मैं स्वनाम धन्य गौड़ीय साहित्य के मर्मज्ञ मनीषी श्री श्यामलाल जी हकीम के संपर्क में था। गौड़ीय ग्रंथ चाहे संस्कृत में हो अथवा बंगला भाषा में, आपने उसका हिंदी में अनुवाद कर सार्वजनीन बनाने का अद्वितीय कार्य किया। वर्षों से हरिनाम मासिक मेरे पास प्रति माह निःशुल्क आता है। प्रत्येक अंक में किसी न किसी ग्रंथ के प्रकाशित होने की सूचना मिलती है। सबसे बड़ी सांत्वना इस बात की है कि हकीम साहब के उत्तराधिकारी सुपुत्र भी उसी ढंग से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं और ग्रंथ सेवा में लगे हुए हैं। सर्वसमर्थ श्री बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना है
कि अपनी अनपायनी कृपा कादम्बनी का वर्षण करते रहें, ताकि यह जनोपयोगी साहित्य सेवा चलती रहे। यहाँ यह ग्रंथ का प्रथम भाग समाप्त होता है। अब यहाँ संस्मरण हैं, संस्मरणों के 10-20 पेज हैं, 10-20 भी नहीं है, कम ही है। मेरे को लगता है 1-2 दिन में यह विश्राम लेगा और मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, जो मेरे ऑनलाइन श्रोता हैं, वो मुझे बताएं कि इस ग्रंथ के बाद इस ऑनलाइन सत्संग को जारी रखा जाए अथवा रोक दिया जाए, अथवा कुछ दिन के लिए 10-5 दिन के लिए विश्राम लिया जाए, और विश्राम लेने के बाद आगामी कौन सा ग्रंथ लिया जाए। ग्रंथों में एक तो मेरा मन है निताई चांद में नित्यानंद प्रभु के परिकरों का, संतों का, वैष्णवों का बड़ा अच्छा परिचय है, और वह ज्यादा प्रसिद्ध भी नहीं है। ब्रज के संत, ब्रज के भक्त आदि के जो चरित्र हैं वो तो प्राय प्रचलित हैं, उनमें नए नए संतों का वर्णन है। मैं चाहता हूं उन्हें लिया जाए। एक वैष्णव कह रहे थे कि माधुर्य कादम्बनी को लिया जाए, तो आप मुझे सुझाएं कि इसके बाद कौन सा ग्रंथ लिया जाए, यदि लेना है तो। नहीं लेना है, विश्राम करना है, तो भी आप सब सुझाएं और मेरे को कमेंट में लिखें। मैं उसके हिसाब से आगामी योजना बनाऊंगा। अभी 2-3 दिन तो इसी ग्रंथ की सेवा होगी। ऑनलाइन के मेरे श्रोताओं ने बड़े मनोयोग से सुना है, बड़े अच्छे व्यूज, आशातीत व्यूज, क्योंकि मेरा विषय जो होता है वह थोड़ा अलग तरह का होता है, मनोरंजक नहीं होता है, मनोमंथक होता है, तो रुचि कम होती है। मैं सोचता था कि 100-200 लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनेंगे, लेकिन 1000 से भी अधिक लोग इसको सुन रहे हैं, तो मेरा उत्साह भी बढ़ रहा है। अब आप लोगों की आज्ञा की प्रतीक्षा में रहूँगा। आप जैसा निर्देश देंगे वैसा आगे करेंगे। अभी 2-3 दिन इसी ग्रंथ की सेवा में रहेंगे, और इस ग्रंथ की समाप्ति से पहले ही पिताजी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, दादाजी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, उनके गुरुजन के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमें शक्ति दें। ग्रंथ प्रकाशन की सेवा चल ही रही है। यह सेवा भी यदि ठीक लगती है समय के हिसाब से तो चलती रहे, साधकों को, श्रोताओं को कुछ लाभ मिले, कुछ अनुभव मिले, बस यही बात है। और न तो प्रतिष्ठा चाहिए, न मेरे को 1-2 लाख व्यूज चाहिए, न धन चाहिए, न यश चाहिए। बस ये पता नहीं क्या वासना है, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन बस प्रपंच न बढ़े मेरे पास, मुझे प्रपंच नहीं चाहिए। प्रपंच बहुत है। ईश्वर मेरी प्रपंच से, गुरुजन मेरी प्रपंच से, पिताजी दादाजी मेरी प्रपंच से रक्षा करें, और इस सेवा कार्य में मुझे लगाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ पिताजी महाराज की जय, दादाजी की जय, उनके गुरुजन की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, सबके गुरुजन वृंद की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।